Hello everyone and welcome back to my channel. So our today's topic is whole numbers. So let's get started. So we will start with the key points जिसमें सबसे पहला टॉपिक है types of numbers जिसमें आते हैं natural numbers. So counting numbers are called natural numbers such as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. तो काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड होते हैं इन्फिनिटी तक. इसके बाद आते हैं होल नंबर्स. तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें जब हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो कहलाते हैं होल नंबर्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टिल इन्फिनिटी. सो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया ही. नाउ सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर. So if we add 1 to a whole number, we get the next whole number called its successor. Every whole number has its successor. तो successor of a whole number क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी whole number में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट whole number मिलता है जो कि उसका successor कहलाता है. हर whole number का एक successor होता है, predecessor of a whole number. So one less than a given whole number other than 0 is called its predecessor. The whole number 0 does not have its predecessor. तो predecessor और successor दोनों ही terms बिल्कुल एक दूसरे से opposite हैं. successor में हम एक 1 ऐड करते थे तो हमें अगला होल नंबर मिलता था. प्रेडिसेसर में हमें कोई नंबर गिवन है और उसमें जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो उसका प्रेडिसेसर कहलाता है. जो होल नंबर 0 है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, क्योंकि अगर 0 में हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -1. दैट इज़ नॉट अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है, वो फिर चला जाएगा इंटीजर्स में. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. सो मूविंग अहेड, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स. सो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी. सो if a and b are any two whole numbers then a into b is also a whole number. तो अगर हम किसी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक होल नंबर ही होगा. जैसे 4 into 6 विच इज़ इक्वल टू 24. 4 एक होल नंबर है, 6 एक होल नंबर है, उनका प्रोडक्ट भी एक होल नंबर ही है. तो ये आपको याद रखना है, किसी भी दो होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक होल नंबर ही आता है. Now commutative law. If a and b are any two whole numbers, then a into b is equal to b into a. So कोई भी हम दो whole numbers लेंगे जैसे कि 6 into 7 which is equal to 7 into 6. अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर हम पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या फिर दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करें, हमें हमेशा सेम प्रोडक्ट मिलता है. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 42 और यहाँ पर भी 42 होगा. तो ये हमें कम्यूटेटिव लॉ बताता है. अब है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. फॉर एवरी होल नंबर a वी हैव a इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 0 इंटू a विच इज़ इक्वल टू 0. तो अगर कोई भी, ये तो हमें पहले से ही पता होगा कि जैसे कोई नंबर है और अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है. ये वाली प्रॉपर्टी भी हमें यही बताती है कि कोई भी होल नंबर है उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. फॉर एनी होल नंबर a वी हैव a इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू a विच इज़ इक्वल टू a. कोई भी होल नंबर है, कोई भी नंबर है, उसे हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही होल नंबर मिलता है. जैसे कि 56 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 56 ओनली. ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है. अब आता है एसोसिएटिव लॉ. इफ़ ए बी एंड सी आर एनी होल नंबर्स देन a इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. अब मुझे ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना पड़ेगा. एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे a इज़ इक्वल टू लेट्स से 2, ठीक है, देन b इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, एंड c इज़ इक्वल टू 3. सो दिस विड बी इक्वल टू सो 2 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3. कैसे? 2 4s are 8 and 8 into 3 is what? 24.
ठीक है। एंड दूसरी तरफ 2 into 4 is what? 8 and 8 into 3 is 24. इसे ऐसे भी कर सकते हैं अगर बोर्ड मास का रूल लगाएं तो 4 into 3 is 12 and 12 into 2 is 24. सो बोर्ड मास के रूल से करें या फिर कैसे भी करो आप, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में एक ये चीज़ होती है, आपको याद रखनी है कि हम कितना भी ऑर्डर चेंज कर दें, कितने भी ब्रैकेट लगा दें, अगर दोनों तरफ जो नंबर्स हैं, जो वैल्यू है वो सेम है, तो जो प्रोडक्ट होगा दोनों का वो हमेशा सेम ही होगा। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फॉर एनी होल नंबर a, b and c, we have a into b plus c which is equal to a into b plus a into c. अब देखो a, अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। सो a लेट्स से 2, b लेट्स से 3 एंड c लेट्स से 4, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास है 2 into 3 प्लस 2 into 4, ये है। सो अगर हम बोर्ड मास के रूल से करें, सो 3 plus 4 is 7, 2 into 7 is 14, राइट। नाउ अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें और अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8, 8 and 6 is 14. अब ये तो छोटे नंबर्स के लिए था तो इसीलिए आपको इजी लगा, बट अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर्स हैं जैसे कि 7 into 56, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से क्या कर सकते हो, पहले 7 into 50 देन 7 into 6 एंड दोनों का सम। ये बहुत इजी पड़ता है रैदर देन डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप अगर करोगे 7 into 56, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से आप क्या कर सकते हो, 7 into 50, ठीक है, देन 7 into 50 प्लस 7 into 6, पहले से 50 से करोगे फिर 6 से करोगे और दोनों का सम, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताता है। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो फॉर एनी होल नंबर्स a, b and c, we have a into b minus c which is equal to a into b minus a into c. वो वाला था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें बस एडिशन हटाकर सब्ट्रैक्शन है। जैसे कि a is let's say 2 into b is 4 minus 3, ठीक है, 3c है, 4b है, 2 is a। और अगर हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से करें तो ये कैसे आएगा, हमारे पास होगा a which is 2 into 4 minus 2 into 3c. Now 4 minus 3 is 1 and 2 into 1 is 2. अगर हम ऐसे करें 2 into 4 is 8 and 2 into 3 is 6, और अगर इन्हें माइनस करें तो 2 ही मिलेगा हमें। अब आप कैसे भी करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करोगे तो आपको इजी पड़ेगा एंड जो प्रोडक्ट होगा जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। सो किसी भी 3 होल नंबर हैं या फिर आपके पास a b c है और अगर आप उनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से उन्हें सॉल्व करते हो तो काफ़ी आपको ईजी पड़ेगा। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इफ़ a and b are any two whole numbers then a plus b is also a whole number। तो ये सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, एडिशन में भी होती है, ठीक है, क्योंकि एडिशन क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन ही तो है। तो अगर आप कोई 2 होल नंबर को ऐड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे आपको होल नंबर ही मिलेगा क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, ऐड कर रहे हो। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता आपको आगे पता चलेगा। अब आता है कम्यूटेटिव लॉ। ये भी सेम है बस इसमें एडिशन है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जैसे 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, अगर आप इसे ऐसे भी लिखोगे या फिर 6 प्लस 4 लिखोगे दोनों का आंसर 10 ही आएगा।
जो कि सेम मल्टीप्लिकेशन में था। नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, तो किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करोगे तो आपको वो नंबर जो आंसर होगा दैट द नंबर वुड बी इटसेल्फ द आंसर। इफ़ a इज़ एनी होल नंबर देन a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस a विच इज़ a। सो 4 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 4। नाउ तो ये डिफरेंट था एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा, बट यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा जो पहला नंबर था जिसमें आपने ज़ीरो ऐड किया। नाउ एसोसिएटिव लॉ, फॉर एनी होल नंबर a b and c we can always have a plus b plus c which is equal to a plus b plus c। अब आप कैसे भी करो, ठीक है, जैसे कि लेट्स से a is 2, ठीक है, 2 प्लस 3 ना प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। देखो दोनों में सेम आएगा। 2 and 3 आर 5, 5 and 4 इज़ 9। नाउ 2 and 3 सॉरी, अगर आप बोर्ड मास की तरह से करो तो 4 and 3 इज़ 7, 7 and 2 इज़ 9, दोनों में सेम मिलेगा। तो ये वाली भी प्रॉपर्टी सेम है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में थी। अब आता है डिवीजन इन होल नंबर्स। सो डिवीजन इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डज a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, तो a अपॉन b इज इक्वल टू c, सो दैट इज a इज इक्वल टू b इंटू c। अब जैसे अगर आपने कोई डिवीजन परफॉर्म किया है और अगर आपको चेक करना है कि आपने जो डिवाइड किया है वो सही है या नहीं, तो यहाँ पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो अगर आपके पास है डिवाइड करने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 4, देखो इफ़ वी आर हैविंग 2 डिवाइडेड बाय 4, सो अब जो ये वाला नंबर है बॉक्स के बाहर दैट इज़ द डिवाइज़र। ये वाला जो बाहर वाला नंबर है ये होता है डिवाइज़र, ठीक है, और जो अंदर वाला नंबर होता है दैट इज़ द डिविडेंड। ठीक है, और जो आपने डिवीजन परफॉर्म किया जो कि ये था, ठीक है, और जो आपका लास्ट में जो ये आ रहा है, सो ये जाएगा 2 टाइम्स एंड ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो जो बाहर जो बॉक्स के राइट साइड में जो नंबर आता है दैट इज़ द कोशेंट, लेफ्ट वाला डिवाइज़र एंड अंदर वाला डिविडेंड। और जो अगर आपने लेट्स से ये 4 नहीं था, यहाँ पे 5 था, तो ये 2 टाइम जाएगा 4 एंड 1 विल बी द रिमाइंडर। तो ये जो 1 बचता है दैट इज़ द रिमाइंडर। तो अगर आपको फॉर्मूला एक होता है, अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपका जो आपने डिवीजन किया है, जो आपने डिवाइड किया है वो सही है या नहीं, तो डिविडेंड क्या होता है? डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि जो ये वाला था हमारा डिवीजन, इसमें जो रिमाइंडर था वो 0 था, डिवाइज़र 2 है, कोशेंट 2 है और डिविडेंड 4 है। सो क्या करेंगे हम? डिवाइज़र इंटू कोशेंट, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 प्लस रिमाइंडर जो कि 0 था, तो हमें 4 मिलेगा। और अगर वही डिविडेंट है, जो आपका डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आ रहा है वही डिविडेंट है, तो आपने एकदम सही डिवीजन किया है। अगर नहीं है तो आपका डिवीजन रॉन्ग हो जाएगा। सो इफ़ a and b are non-zero whole numbers then a divided by b is not always a whole number। तो अगर a और b कोई नॉन ज़ीरो नंबर हैं, कोई नॉन ज़ीरो होल नंबर हैं, तो a डिवाइडेड बाय b हमेशा एक होल नंबर नहीं होगा, वो इंटीजर में जा सकता है। नाउ डिवीजन बाय ज़ीरो, इफ़ a इज़ अ होल नंबर देन a डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस। तो अगर a एक होल नंबर है जैसे कि 46 डिवाइडेड बाय ज़ीरो दैट इज़ मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। नाउ इफ़ a इज़ अ नॉन ज़ीरो होल नंबर देन 0 डिवाइडेड बाय a इज़ 0। जैसे कि लेट्स से 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 0 ओनली। तो अगर कोई हमारे पास है दैट a डिवाइडेड बाय 0 इज़ मीनिंगलेस बट 0 डिवाइडेड बाय a इज़ 0। नाउ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। सो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स। For any whole number a and b,
a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। क्यों? देखो, अगर लेट्स से a इज इक्वल टू 20 and b is equal to 5, that is 15, बट अगर हम इसका ऑपोजिट करें b माइनस a यानी कि 5 माइनस 20, दैट वुड नॉट बी 15, ये इक्वल नहीं होगा, ये दिस विल बी इन -15। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इंटीजर्स में चला जाएगा, होल नंबर में नहीं आएगा। सो 20 माइनस 5 is not equal to 5 minus 20, right? For any whole numbers a, we have a minus 0 is equal to a, but 0 minus a is not defined in whole numbers, वो फिर integers में चला जाएगा। Let me give you an example. So a is let's say 5, 5 minus 0 is equal to 5, ठीक है? But if we say that 0 minus 5 is not defined in whole numbers, क्योंकि वो integers में चला जाएगा, and that will be -5. Okay, now if a, b and c are any three whole numbers, then in general a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि a is 2, no, a is 8, 8 minus 3 minus 2 is not equal to, let's say 8 minus 3 minus 2. क्यों? Let me tell you. अगर ब्रैकेट के हिसाब से करें, so 8 minus 3 is 5, 5 minus 2 is 3, right? और अगर हम दूसरी तरफ देखें, so 3 minus 2 is 1, 1 minus 8 is 7, which is not equal. तो इस हिसाब से ये जो तीन नंबर्स हैं, ये जो तीन होल नंबर्स थे, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें ऑर्डर चेंज करके, तो ये सेम नहीं आएंगे। सो इफ a, b and c are whole numbers such that a minus b is equal to c, then b plus c is equal to a. अब इसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि a is 5, 5 minus b is 2 which is equal to c, that is c क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर हम करते हैं b plus c यानी कि b plus c यानी 2 plus 3 which is equal to 5, तो हमें a मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारे पास तीन होल नंबर्स हैं a, b एंड c, a, b का सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू c, और अगर b और c का एडिशन इज इक्वल टू c, तो इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करने को दिया गया है, तो आपका जो आंसर आ रहा है ना, उसमें एक नंबर को प्लस कर दो, तो दूसरा जो नंबर आना चाहिए वो दूसरा वाला नंबर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And with this we have reached to the end of the video. I hope you all like the video and today's topic. तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना होल नंबर्स के बारे में। बेसिकली जो की पॉइंट्स थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं होल नंबर में, वो जो एक माइंड में आपके सेट होने चाहिए, वो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू हो गए होंगे। एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।